टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस एंड अल्टीमेट मैथमेटिक्स डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए। और जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में आते रहे। जैसा कि क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, यानी कि टीजीटी एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है। ये दिया है क्वेश्चन, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा, देन प्रूव दैट, सिद्ध करो cos थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट 2 cos थीटा। ठीक है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान हमें निकालना है एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान इतना दे रखा है। तो जो दिया हुआ है उसी को अगर हम उसी से कुछ वैल्यू निकालें तो मे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इन दोनों का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे हमें मिलने वाला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि हम जो वैल्यूज़ फाइंडिंग कर रहे हैं 2 साइन थीटा cos थीटा की। ठीक है, और 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर हम इसको इधर लाते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इस वाले टर्म को हमें बनाने के लिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, a माइनस बी है, हमें a प्लस बी लेके चलना है। और अच्छा, तो यहाँ से हमें कोई ख़ास वैल्यू अभी फाइंडिंग नहीं हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये अगर 1 है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, बात तो वही है, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा ही बन रहा है। ये 1 है, इसको इधर ले लेता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले लेता हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा। cos 2 थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल है, तो बन जाएगा, यहीं से बन सकता है। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, जो कि ऊपर रखा हुआ था। ये एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। अब क्या करेंगे, हम cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं अंडर रूट 2 साइन थीटा। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया अंडर रूट 2 साइन थीटा, और यहाँ पे है हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू चल रहा था 2 साइन थीटा cos थीटा, जिससे हमें साइन थीटा कैंसिल, अंडर रूट 2 से 2 को काटेंगे वो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन जो बनने वाली है वो हमारी हो जाती है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। ठीक है ना, इससे अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता रहा है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, और हमें जो एग्ज़ाम में प्रूव तो नहीं करना होता है, केवल देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है tan a प्लस sec a बराबर x, तो साइन a की वैल्यू पूछा जाता है, आता है x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। tan a प्लस sec a का मान दिया है और हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है साइन a का। ठीक है, tan a प्लस sec a में फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आएगी यहाँ पे स्क्वायरिंग वाली टर्म, स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर
-1/x² + 1। तो कहीं ना कहीं हम इनके RHS ले लें या x² - 1/x² + 1 ले लें, इसको सॉल्व कर देते हैं तो साइन ए अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफिंग करना ही है। 10a + sec a का होल स्क्वायर -1 और यहाँ पे 10a + sec a का होल स्क्वायर + 1। इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलेंगे 10² + sec²। ठीक है, 1 + का 10² sec² होता है। सोल्व करके लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या करना है, साइन ए ये आएगा इससे 10a + sec a से। ठीक है, 10a + sec a से साइन ए इतने आने वाला है, तो फिर cos a कितने आने वाला है, तो ये चीज़ें कंफर्म कर लेंगे। cos a भी निकाला जाएगा किससे, साइन ए से है। तो cos a बराबर √1 - का साइन स्क्वायर है, cos a निकाल सकते हैं, cos आ जाएगा, 10 कितना आएगा। तो ये चीज़ें इसको अलग से सेट करके रखेंगे ताकि आसानी से याद हो सके। जो लेंथी क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट लगाने का टाइम नहीं होता है, तो उसको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को याद करना। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ये भी आया हुआ है एग्जाम आते ऐसे ही क्वेश्चन है जो सोल्व करने में जिनमें टाइम लगे या जो फंसा दे। ठीक है, तो tan थीटा, तो साइन स्क्वायर a sin स्क्वायर थीटा + b cos स्क्वायर थीटा बराबर c। tan थीटा का जो क्वांटिटी होगा वो होगा c - b/a - c। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। भाई टाइम की समस्या है, क्या करना होगा, इसको पहले 2 टर्म में बनाना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सोल्व करना भी है तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर, तो आप साइन की क्वांटिटी निकाल लेंगे। एक बार साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक बार कोस को साइन, तो कोस की क्वांटिटी निकाल लेंगे, साइन बटे कोस 10 इस तरह से आ जाएगा। जैसे ये है a sin स्क्वायर थीटा + b कोस स्क्वायर को लिखा 1 - का साइन स्क्वायर थीटा = c। तो ये हो गया a sin स्क्वायर थीटा + का b - का b साइन स्क्वायर थीटा = c। तो a - b साइन स्क्वायर थीटा = c - b, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा = c - b/a - b। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ गया √c - b/a - b। ठीक है, ये आ गया हमारा साइन थीटा। इसी प्रकार से हम कोस थीटा की क्वांटिटी निकाल सकते हैं और फिर साइन बटे कोस यानी कि tan। ठीक है, अगर मैं इसको कोस बनाता हूँ, साइन को 1 - का कोस स्क्वायर थीटा + का b कॉस स्क्वायर थीटा = c। तो ये हो जाएगा a - का a कोस स्क्वायर थीटा + का b कॉस स्क्वायर थीटा = c। तो यह a + b - a कॉस स्क्वायर थीटा = c। तो b - a कॉस स्क्वायर थीटा = c - a। तो यहाँ से हम कॉस थीटा = c - a बटे b - a का रूट। अब क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग कर देते हैं, यानी कि साइन बटे कोस। सॉल्विंग करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अपना भी ऑलरेडी फिट हो जाएगा, tan थीटा की क्वांटिटी निकल आएगी। परंतु वही लेस ऑफ टाइम की कमी होती है, लैक ऑफ टाइम। अगर उस समय पर जो है ये क्वेश्चन के आंसर पता ही होना चाहिए, यानी कि याद हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, p² ये भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो सिद्ध किया है, ये PGT में आया था। ठीक है, तो सिद्ध करो। हाँ, हमें सिद्ध नहीं करना है। साइन थीटा = p/√p² देन q साइन थीटा = p cos थीटा। तो ये इसका ऑप्शन आएगा। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। ऑप्शन 4 होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा, बाकी 3 गलत होगा। तो साइन थीटा में भी अगर ट्राइंगल है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से आप आइडिया लगा लेंगे, ये लंब रहा होगा, ये कर्ण रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू होगा। कन्फर्म है, सीधा सीधा क्यू होगा ही होगा। ठीक है, साइन लंब और कर्ण ये रखा, तो आधार ये क्यू अपना निकल आएगा। अब बात आती है साइन बटे कोस, यानी कि साइन कोस को मैं नीचे लाता हूँ, p/q, यानी कि tan थीटा p/q होना चाहिए।
तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा पी बटे क्यू आ रहा है। ये जो कंडीशन दिया है वो टेन थीटा का ही मान है, जिसको साइन बटे कोस में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू पी बटे क्यू। ठीक है, पी बटे क्यू इधर उधर वैल्यू लेंगे तो ये आंसर अपना सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा तेज स्पीड करेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट होने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी काफ़ी स्लो चल रहा था, जैसे कि 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, उस मोड में हूँ, पर धीरे धीरे स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी।